बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगाही सबके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो से फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक़ को डिस्कस करने का आगाज़ किया था। आज की हमारी वीडियो भी फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक है। आज हम देखेंगे आर्टिकल 15। दोस्तों, आर्टिकल 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी पाकिस्तान का हर शहरी पूरे पाकिस्तान में तमाम इलाकों में घूमने का हक़ रखता है, माँ सिवाय उन इलाकों के जिन्हें मफाद आमा यानी पब्लिक इंटरेस्ट की खातिर विज़िट करने से रोका गया हो। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 आपको और मुझे फ्रीडम ऑफ असेंबली का हक़ देता है, यानी आप कहीं पर भी पुरअमन तरीके से इकट्ठ कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, आप गेट टुगेदर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ऐसी गेट टुगेदर में, ऐसे इज्तिमा में आप असले के बगैर होने चाहिए। अब हम आते हैं आर्टिकल 17 पर। आर्टिकल 17 है दोस्तों फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट राइट है और इस राइट से मुतल्लिक हमारे आने वाले दिनों में एक ख़ास वीडियो सिर्फ़ इस राइट पर बनाई जाएगी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मुख्तसरन ये है कि हर पाकिस्तानी का हक़ है कि वो तंजीम साजी कर सकता है, वो अपनी यूनियन बना सकता है और इसी आर्टिकल के तहत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमें बनाई जाती हैं। फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर काम कर रही होती है, वो लेबर इकट्ठ करती है, अपनी तंजीम साजी करती है, अपनी यूनियंस बनाती है और बाकायदा तौर पर इन यूनियंस में इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। और इन तमाम यूनियन साजी का मकसद अपने जायज़ हकूक़ हासिल करना होता है। और आप आर्टिकल 17 के मुताबिक तंजीम साजी भी कर सकते हैं और आप यूनियन साजी भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस ETC, यानी पाकिस्तान के प्रेमिसेस में रहते हुए हर शहरी का हक़ है कि वो तिजारत करे, वो कारोबार करे, वो अपनी फैक्ट्री लगाए, वो इंडस्ट्री लगाए, वो हकूमत पाकिस्तान के जारी करदा तमाम लीगल बिजनेसेस में अपने इंटरेस्ट और दिलचस्पी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये उसका बुनियादी हक़ है। दोस्तों, अब हम आते हैं आर्टिकल 19 पर। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हर पाकिस्तानी का ये बुनियादी हक़ है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। अब इस राय के इजहार में आर्टिकल 19 हमें कुछ पाबंदियां भी लगाता है कि आप 3 चीज़ों के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, और जो कि मेन 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी या हिफाजत, इंटीग्रिटी या सालमियत के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, या आप पाकिस्तान के दिफा के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यानी कि पाकिस्तान की जहाँ पर बात होगी, पाकिस्तान की आन की, शान की, इंटीग्रिटी, सालमियत की और दिफा की जहाँ पर बात होगी, उसके ख़िलाफ़ आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसके अलावा आपके पास आज़ादी राय का पूरा हक़ है। अब हम आते हैं आर्टिकल 19A पर। ये बाद में ऐड किया गया और ये बहुत इम्पोर्टेंट राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों, इस फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल करते हुए हर पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, शहरों में जो हकूमती प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट या मफाद आमा के लिए शुरू किए जाते हैं, वो उनकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आपको ये राइट देता है कि आप किसी भी हकूमती प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो वो प्रोजेक्ट जिस हकूमती इदारे के पास चल रहा होगा, तो आप उस इदारे से रब्ता करके उस पूरे प्रोजेक्ट से मुतालिक
जो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो चुकी होगी, अगर आप वो लेना चाहेंगे तो वो इदारा इस आर्टिकल 19A के तहत पाबंद है कि आपकी डिज़ायर्ड जायज़ इंफॉर्मेशन आपको मुहैया करे। दोस्तों, अब हम आते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन, यानी पाकिस्तान के प्रेमिसेस में रहते हुए हर शख्स का ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने जहन, अपनी सोच, अपने दिल, अपने अकीदे के मुताबिक अपने मज़हब का चुनाव करे, अपने मज़हब को इख्तियार करे, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने मज़हब की मुताबिक अपनी मजहबी इबादत करने के लिए मजहबी इबादत गाहों पे जाए और अपने मज़हब की तबलीग और इशाअत उसके बुनियादी हकूक़ों में से एक हक है। दोस्तों, अब हम आते हैं आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन, यानी किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने मज़हब से हटकर किसी दूसरे के मज़हब के लिए कोई फाइनेंशियल तौर पर मदद करे। यानी कि पाकिस्तान के प्रेमिसेस में रहते हुए किसी भी क्रिश्चियन को इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो इस्लाम की इशाअत किसी इस्लामी मस्जिद या मदरसे के लिए चंदा दे।